बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट होम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़े के, बहुत ही स्पाइसी बेसन वाले पराठे। सुबह का नाश्ता जो कि बहुत ही इंतहाई मज़े का बनने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अभी मुझे आटा गूंदने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ये 3 कप आटे के ले लिए। 2 चम्मच मैं कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक, 1 ये बड़ा कप है मैदे का जिसको मैंने छान के दोनों चीज़ों को साफ़ कर लिया है। आटा गूंदने के लिए पानी और तकरीबन 1 छोटा चम्मच जो टीस्पून है वो अजवाइन का। अब मैं सबसे पहले अपना आटा तैयार करती हूँ पराठों के लिए, बाद में बाकी चीज़ें आपको बताऊँगी। व्यूअर्स, अपने बर्तन में मैंने आटा डाल लिया। ये अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। ये 1 चम्मच नमक, एक टीस्पून अजवाइन का, ये तकरीबन 2 चम्मच सिर्फ मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। मैंने घर वाला जो गंदम का आटा है उसकी मिकदार मैंने ज़्यादा ली है और जो मैदा है वो मैंने कम लिया। आप चाहें तो दोनों की मिकदार बराबर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं अपना आटा सारा जो है मैं पराठों के लिए डो तैयार करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें अब मैंने अपना आटा गूंद लिया। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदना है वैसे ही थोड़ा सा इसको गूंदना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ये देखें मैंने अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ और पराठों की तैयारी करते हैं। पराठों पर लगाने के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया जिसको मैंने छान लिया। 1 अदद अंडा, ये ग्रीन मिर्च थी जिसको मैंने ना 3-4 मिर्चें लेके इनको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया। 2 अदद प्याज लेके दरमियाने साइज़ के उनको मैंने ब्रीक इस तरह काट लिया। ये धनिया आपके पास अगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप पालक भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद एग है, इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच नमक ले लिया, टेबल स्पून 1.5, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया ज़ीरा साबुत और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं इसमें खुश्क धनिया है और मसाला है जो कि दरमियाना सा इस तरह दरदरा सा किया हुआ है, ब्रीक पीसा हुआ नहीं है। अब हम अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। ये सारा मिर्च मसाला, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, एग, सारी चीज़ें हमने इकट्ठी मिक्स करके फिर इनको मिक्स करके देखना है। जितनी हमें पानी की ज़रूरत पड़ी उतना हमने इसमें पानी ऐड करना है। एकदम से हमने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना हमने। और जो है मिर्च मसाला वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ कम स्पाइसी पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप इसमें अपना कर सकते हैं क्वांटिटी को कम या ज़्यादा। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनेंगे। आप इनको ज़रूर घर में ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, चाहे मेरी है चाहे किसी भी चैनल की है, पूरा देखा करें, फिर ही आप लोगों को वीडियो की समझ आएगी कि ये कैसे बनती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसका पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं इसको करना, नॉर्मल सा इसको रखना है। पकौड़ों वाला पेस्ट भी नहीं बनाना, उससे थोड़ा सा इसको कम ही रखना है हिसाब से देख के ना। मैं आपको दिखाती हूँ तैयार कर। व्यूअर्स, ये देखें इस तरह हमने बेसन का पेस्ट तैयार कर लेना है। ये पकौड़ों के जो मसाला होता है उससे थोड़ा सा पतला है ताकि पराठों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। और हमारा जो आटा है वो भी हमने गूंदा था। ये देखें माशाल्लाह अब ये भी रोटी के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, पेड़े हमने बना लिए हैं। आप अपने साइज से छोटे या बड़े जिस तरह करना चाहें कर सकते हैं। इसको फिर ऐसे बेल के आराम से
इनकी हम फिर रोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे इसके अभी एक साइड बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकेगी, फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह इसको घुमा घुमा के हमने एक साइड से ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अभी ये तैयार नहीं हुआ, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने ना हल्का हल्का सा इसको ऐसे करना। ऑयल नहीं इसको अभी हमने लगाना, क्योंकि इसके बीच में हमने ऑयल ऐड किया हुआ है, ये खुद ही बहुत नरम बनेगा। व्यूअर्स ये देखें, इससे अब हम इसको उतारेंगे। ये देखें इस तरह करके प्लेट में रख के अब हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे अच्छी तरह से। इसकी साइडें कोई भी चीज़ हमने ऐसी जगह नहीं छोड़नी जिधर से पेस्ट ना लगाएं। आप इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। जो जो चीज़ आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल में से। मेरे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने इसमें कम ही ऐड की हैं चीज़ें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से ऐसे साइडों से लगा के अब मैं इसको बड़ी एहतियात से ऐसे करके उठा के रख दूँगी। अब आराम से स्लो फ्लेम पे इस साइड से ये नीचे से जब कुक हो जाएगा फिर मैं इसकी साइड पलटूँगी। ये देखें, अब इस टाइम पे आके हम इसमें इस तरह हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि नॉन स्टिक है ये तवा मेरा, और इसको वैसे भी ज़्यादा ऑयल नहीं इस पर यूज़ करना है इन पराठों पे। आप चाहे ब्रश की मदद से लगा सकते हैं या किसी चम्मच की मदद से, इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह, अब इस तरह इनकी साइड पलट देनी है। इसी तरह हमने ना दूसरी साइड के भी ऑयल लगा देना है। अब उस साइड से लाइट ब्राउन हमने करना है, ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं की जिसको कुक होने में ज़्यादा टाइम लगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब इसको तैयार कर लें ऐसे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतने मज़े के पराठे तैयार हुए, इतने खस्ता है ना। आप इनको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं। ये देखें माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया इनका। अब मैं अगला पराठा तैयार कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स अब हम तब तक, जब तक हमारे दूसरे पराठे तैयार होते हैं, हम अपना रायता तैयार कर लें। इसको दही को मैंने लेकर बीट कर लिया है। ये इसमें साबुत ज़ीरा है जो कि मैंने रोस्ट कर लिया है, इसको मैं ऐड करूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की दही में लगती है, इसको मैं ऐड करूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की दही में लगती है। इसमें मैं ये नमक डालूँगी, नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। थोड़ी सी इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ये हल्का सा चाट मसाला, हाफ चम्मच। अब हम इसको बीट कर लेंगे। माशाल्लाह इस हद तक हमारा एक साइड से पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इस साइड पे ऐसे कर लेंगे। अब मैं इस पे सारा पेस्ट फिर से लगाऊंगी। इस तरह से ये देखें, अब बड़ी एहतियात से हम पराठा ऐसे करके ऊपर रख देंगे। इसकी अब दूसरी साइड को हम कुक होने देंगे, तब तक ये इधर से भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी दूसरी साइड माशाल्लाह काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें ये ऑयल ऐसे करके लगा दूँगी।
देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का पराठा तैयार होता है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और हर एक इसको पसंद करता है। ये रेसिपी बहुत ही सबकी फेवरेट है, बच्चों की, बड़ों की। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से इस साइड को इतना हम इस वक्त तक पका लेंगे। अब मैं इसकी आराम से ये वाली साइड ऐसे कर दूँगी। अब इसको इस साइड से ऑयल लगा देंगे, ऐसे नीचे वाली साइड पे। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे आज मैंने ये पराठे तैयार किए हैं। अब आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी लुक आई है, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी है। घर पे आसान घर पे आसान सा नाश्ता है जो कि आप मेहमानों को भी दे सकती हैं और घर के बच्चों को भी खुश कर सकती हैं। आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।